प्रेज द लॉर्ड। फिर से प्रभु का धन्यवाद हो कि वह फिर से प्रभु ने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। और आज हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय का 5 पद और 7 पद। और यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद में यूँ लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 7वें पद में वचन ये बताता है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है अपने चेलों को बता रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। जब हम वचन में जब दाखलता के विषय में हम देखते हैं, दाखलता को जिसे हम इंग्लिश के बाइबल में वाइन यानी कि अंगूर की बेल के रूप में हम जानते हैं। और अंगूर की बेल बाइबल में जहां भी हम पढ़ते हैं, अंगूर की बेल यीशु मसीह के चर्च को दर्शाता है। और वहीं जब हम अंजीर वृक्ष के जब हम बाइबल में जब देखते हैं, अंजीर का वृक्ष इस्राएल के राज्य को दर्शाता है। ये दो जो वृक्ष हैं, और जब हम इसके अर्थ को जब समझते हैं और जब बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, और तब हम उसके और गहराई में परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा हमें और बातों को प्रकट करते हैं। हम यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये सीरीज चल रहा है चर्च के विषय में, और मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, द मिस्ट्री ऑफ द चर्च, द प्लेस ऑफ द चर्च। यहाँ पे हम देखेंगे मिस्ट्री ऑफ द वाइन, क्योंकि वाइन बाइबल में, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइन जो है चर्च को दर्शाता है। और यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि आई एम द ट्रू वाइन, हिंदी में कि मैं दाखलता हूं। इंग्लिश के बाइबल में से और अच्छी तरीके से यीशु मसीह ने लिखा वचन बताता है कि वहां पे लिखा हुआ कि आई एम ए ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं। हिंदी के बाइबल में सच्ची वहां लिखा नहीं है। वेल, और यीशु मसीह बता रहे कि तुम डालियां हो और मुझ में बने, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। सबसे पहले मैं इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अंगूर की बेल के विषय में जानते हैं कि अंगूर की बेल वृक्ष नहीं है, अंगूर की दाखलता होती है। और अंगूर की जो बेल जो मेन ब्रांच होती है, वो जिस प्रकार से वो बढ़ती जाती है और उसके कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं, किंतु वो उससे अलग होकर नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको उसके अंगूर इस वचन को समझने के लिए मैं अंगूर की बेल के विषय में मैं समझाना चाहता हूं। अंगूर की बेल जब बढ़ती है और उसकी ब्रांचेस भी जब फलवंत होने लगते हैं, अंगूर की ब्रांचेस उसके साथ एक गुथ के यानी कि उसमें लिपट के बढ़ते हैं और तभी वो स्ट्रांग होते हैं। यदि कोई ब्रांच हम उसको अलग कर दें और वो बढ़ता जैसे जाता है तो वो अपने आप से कमज़ोर हो जाता है, और वहाँ से जहाँ से वो मेन ब्रांच से जुड़ा है वहाँ से टूट के अलग हो जाता है। और यहाँ पे ये सारा वचन हम ध्यान से पढ़ेंगे तो यही बता रहा है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरी डाली हो, यानी कि हम यीशु मसीह की डाली हैं। बाइबल अच्छी तरह से बताता है कि चर्च यानी कि कलीसिया, जो कि ग्रीक भाषा एक्लीसिया से लिया गया है, कलीसिया का मतलब मंडली, कलीसिया मसीह की देह है। और वचन ये बताता है कि मसीह कलीसिया का सिर है। और यहां पे वचन में यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डाली हो। और यदि हम अच्छे तरीके से यदि हम ऑपरेट होना चाहते हैं, चर्च में हम बढ़ना चाहते हैं, और तो सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से अंगूर की
ब्रांचेस, जो डालियां उससे लिपट के बढ़ती हैं और तब वो स्ट्रांग होती जाती हैं और वो फलवंत होती हैं। मगर यदि अंगूर की बेल जमीन पे बढ़ रही है और उसकी डालियां भी जमीन पे हैं तो वो फल नहीं ला सकती हैं। इसलिए जब आप कभी दाख की बारी में आप जाएंगे, यानी कि दाख यानी कि अंगूर की बाग में, तो वहां पे आप देखेंगे अंगूर के वृक्ष को हमेशा ऊंचाई पे चढ़ाते हैं और वहां पे मचान बनाते हैं लकड़ी का और उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके ब्रांचेस को भी ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि वो जमीन से ना टच करे, और वो ब्रांचेस भी उसके साथ मेन बात डाली से गुथ के बढ़ती जाती है और फिर जब वो स्ट्रांग हो जाती है अपने समय में फल आता है। और फल जो है हमेशा नीचे जो है, जो लकड़ियों का मचान बनाते हैं वहां से लटकता जाता है और लोग उसको तोड़ लेते हैं। वैसे ही यीशु मसीह बता रहे हैं कि हम जब तक हम लिपट के यीशु मसीह से ना हम बढ़ें, लिपट के मतलब का मतलब है कि यदि हम प्रार्थना में, वचन में हम प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रांग ना होते जाएं, हम एज ए चर्च हम ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की है कि यीशु मसीह में बने रहना। तभी यह वचन बताता है 7वें पद में कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो कुछ भी हम चाहें, यानी कि जब हम वचन में हम मनन करते हैं प्रतिदिन, और हम भजन संहिता 1 अध्याय में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, किंतु वो तो दिन रात वचन पे ध्यान करता है और वह ऐसे वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वह अपनी ऋतु में वो फल लाता है। यानी कि ये प्रतिज्ञाएं हमें अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि आप एक फलवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप वास्तव में एज ए चर्च एक पावरफुल तरीके से ऑपरेट हो सकें, सबसे पहले हमें यह जानना है कि बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने सहायक को भेजूंगा। अब यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठे हैं, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। और जब हम पवित्र आत्मा के बिना, यानी कि यीशु मसीह क्या कहते, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बिना के मतलब कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि आगे हम देखते हैं कि अपने सहायक को भेजा, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा है, और यीशु यानी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम पवित्र आत्मा के संग चलना सीखें। यदि किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो वचन ये बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता से मांगो और तुम्हें मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना, वचन में बढ़ना, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो की है, जो चाबी है, वो है पवित्र आत्मा। और सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है, जब आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आप प्रार्थना करें। आप कंफ्यूजन में हम लाइफ नहीं जी सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है या पवित्र आत्मा नहीं मिला है। पवित्र आत्मा यदि आपको नहीं मिला, इसका साइन है कि पवित्र आत्मा में मिलता है कैसे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार हुआ। हाँ, पवित्र आत्मा हमारे संग 3 तरीके से रहता है। पवित्र आत्मा हमारे संग, यानी कि जब हम अभी यीशु मसीह ग्रहण भी नहीं किए थे और परमेश्वर की मर्जी थी कि वो हमें अपने राज में लाए, वो पवित्र आत्मा हमारे संग था। पवित्र आत्मा हर बिलीवर के संग होता है। हमारे कॉन्शियस को वो बार बार बताता है। मगर हम स्ट्रॉन्ग तरीके से पवित्र आत्मा में ऑपरेट नहीं हो सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना आ जाए। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे आता है? जब हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलता है? सबसे पहला स्टेप है कि हमें प्रतिदिन डेली हमें अपने अंदर भूख और प्यास को जगाना है कि हे पिता हमें पवित्र आत्मा से भर दे। हाँ, वचन बताता है कि जब हम अपने अंदर उस भूख और प्यास को जगाएंगे और जब प्रार्थना करते रहेंगे, मांगेंगे, और परमेश्वर रास्ता बनाएगा और अपनी आत्मा से भरेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लाइफ में जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिला, मेरे लाइफ में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, और सचमुच जो चीज़ें, जो गहराई में पवित्र आत्मा मुझे ले गया, उन बातों को मैं नहीं जा सकता था अपने आप से। मगर
वास्तव में सबसे अनमोल खजाना, अनमोल धन यदि हम देखें, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के संग सचमुच पवित्र आत्मा हमें उन बातों को प्रकट करता है जो कि कोई हम पे प्रकट नहीं कर सकता। हम आगे चलेंगे और आगे हम कुछ देखेंगे। मैं आपको वचन मैं देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा और बातों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से, कहां पे बाइबल ये बताता है कि दाखलता, अंगूर की दाखलता क्या प्रकट करता है? चर्च ऑफ जीसस, यीशु मसीह की कलीसिया। और अंजीर का वृक्ष रिप्रेजेंट करता है नेशन ऑफ इज़राइल, यानी कि इस्राएल का देश। और इसके लिए हम खोल सकते हैं होशे 9 अध्याय का 10 पद और योएल नबी का 1 अध्याय का 7 पद। और यहाँ पे हम अगर पढ़ें तो वहाँ पे एक ग्लिम्स है जो इस बात को बताता है। होशे, सबसे पहले होशे का 9 अध्याय का 10 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे जो है इस्राएल का देश को अंजीर के वृक्ष के रूप में बताया है परमेश्वर ने। और क्योंकि उस वक्त चर्च नहीं था, तो चर्च क्योंकि जो धर्मी लोग थे वो इसराइलियों में ही पाए जाते थे, यानी इस धर्मियों का समूह। तो उन समूह के विषय में परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि दाख, जंगल में दाख पाए जाते हैं वैसे मैंने पाया, यानी कि जंगल में दाख, यानी कि जो इस्राएल में इसराइलियों में जो लोग पवित्र लोग का समूह जो था उसे दाखलता के रूप में यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ प्रकट कर रहे हैं, वो चलिए प्रकट कर रहा है। और इस्राएल के देश को अंजीर के वृक्ष के रूप में। इसी चीज़ को हम योएल नबी के किताब में अगर हम देखें, योएल नबी का किताब उसका 1 अध्याय का 7 पद में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। दाखलता को उजाड़ दिया, यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है किस प्रकार से इस्राएल के दुश्मनों, जो उसके दुश्मन थे, जो उसके विरोधी थे, किस प्रकार से उन्होंने दाख की बारी को नष्ट कर दिया। तो यहाँ दाख की बारी दर्शा रहा है कि पवित्र लोगों का वो समूह, क्योंकि अभी चर्च बॉर्न नहीं हुआ था, और अंजीर दर्शा रहा है इस्राएल का देश। हम थोड़ा और आगे जाएंगे और वचन में हम देखेंगे एक और पैराबल, जब यीशु मसीह ने मत्ती 21 अध्याय 33 से यदि 44 पद में आप पढ़ेंगे, और वहाँ पे यीशु मसीह बता रहे कि कैसे एक व्यक्ति ने, एक भूमि के मालिक ने, उसने वहाँ पे एक दाख की बारी लगाई और उस दाख की बारी को उसने कुछ किसानों को दे दिया ताकि वहाँ पे वे फल उगाएं और उसका कुछ भाग उसको भेजें। और जब समय आता है तो वो अपने कुछ नौकरों को भेजता है कि जाके फल का कुछ भाग लेके आए, और वे लोग उसको जो है पत्थर से उन्होंने घायल किया और उनका तिरस्कार किया, वो खाली हाथ लौटा दिया। फिर पर उस मालिक ने कुछ और दासों को भेजा और वैसे ही उन किसानों ने उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया। और अंत में जो है मालिक ने कहा यदि मैं अपने पुत्र को भेजता हूँ तो शायद जो है ये लोग उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। मगर किसानों ने कहा देखो ये तो जो है वारिस है, इसे हम मार देते हैं तो सारा खेत हमारा हो जाएगा, और उन्होंने उसके पुत्र को मार डाला। तब यीशु मसीह ने क्या कहा है कि आखिर वो मालिक क्या करेगा? वो मालिक सेना लेके आएगा और उनको नष्ट करेगा, उन किसानों को, और उस दाख की बारी को दूसरे किसानों को देगा। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये वचन जब अपने चेलों को बता रहे थे, वहाँ पे शास्त्री और फरीसी भी खड़े थे, और यह वचन शास्त्री फरीसियों के विषय में ही बता रहे थे किस प्रकार से उन्होंने जो है परमेश्वर के खेत को, यानी कि जो उसकी प्रजा थे उसको उन्होंने बिगाड़ दिया था और गलत मार्ग पे चला दिया था। और ये यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे थे किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यानी कि यीशु मसीह को भेजा था, और भविष्यवाणी भी कर रहे थे कि वो लोग जो है यीशु मसीह को क्रूसीफाई करेंगे। हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से ये बातें हुई और यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्या हुआ? यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, हम एक बड़े पिक्चर को देखते हैं। और यीशु पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ कि जब यीशु मसीह के चेले प्रार्थना कर रहे थे और एक गर्जन हुआ, एक आंधी सी आई, और पवित्र आत्मा, यानी कि पेंटिकोस्ट का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेला और चर्च का जन्म हुआ।
और ये चर्च बढ़ता गया और अब बढ़ता ही जा रहा है। और चर्च है क्या? चर्च जो है मसीह की देह है, यानी कि कोई एक चर्च कोई एक बिल्डिंग नहीं है। चर्च एक स्पिरिचुअल देह है। इसके बारे में और आगे हम देखेंगे, क्योंकि रेवलेशन की किताब में वहाँ पे 7 चर्चेस के बारे में बताया गया है, और इसके धीमे धीमे हम चलेंगे वहाँ तक, और भी अन्य वीडियो में हम इसको मैं प्रकट करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हम पहले आज हम देखेंगे वाइन के विषय में हम देख रहे थे, और हमने देखा किस प्रकार से दृष्टांत में भी यीशु मसीह ने दाख की बारी का उल्लेख किया है, और ये दाख की बारी दर्शाती है चर्च को। और हम आगे हम देखेंगे एक और वचन, आमोस 9 अध्याय, आमोस 9 अध्याय और उसका 13 से 15 पद, और 13 पद में यो लिखा हुआ है, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। इस वचन को आगे आप पढ़ सकते हैं, मगर मैं इस वचन में जो 4 इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं उस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि दाख की बारी के विषय में, कि दाख की बारी में 4 प्रकार के लोग काम करते हैं। इस वचन में हम देखते हैं सबसे पहला कि हल जोतने वाला, दूसरा लवने वाला यानी कि रीपर, हल जोतने वाला यानी कि जो कि प्लॉइंग, जो कि हल जोतता है, प्लावर, लवने वाला यानी कि भी जो कि रीपर है, जो काटता है, फसल काटता है, दाख रौंदने वाला यानी कि जो अंगूर की जो दाख यानी कि अंगूर को जो दावते हैं, यानी कि जो उसको रौंदते हैं उनको दावने वाला बोलते हैं, रौंदने वाला, ताकि उसका रस निकले, और उस रस से क्या होता है, वाइन बनाया जाता है, रेड वाइन। और हम देखते हैं कि रेड वाइन का उपयोग हम प्रभु भोज में भी लेते हैं। तो रेड वाइन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि रेड वाइन जो है यीशु मसीह के लहू को प्रकट करता है, क्योंकि लाल रंग का होता है, और यीशु मसीह यानी कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को भी प्रकट करता है। और चौथा जो है व्यक्ति वो है बीज बोने वाला। तो इस बाइबल के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, मगर इसे हम सही तरीके से हम देखें तो सबसे पहला व्यक्ति जो कि दाख की बारी में जो काम करता है वो है हल जोतने वाला। सबसे पहले हल जोतने वाला वो भूमि तैयार करता है। और हम जब दाख की बारी के विषय में हम देखते हैं इसराइल के देश में, तो इसराइल देश एक पहाड़ी देश है, और वहाँ पे दाख की बारियाँ जो है समतल मैदान में नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे पहाड़ों पे, छोटी पहाड़ियों पे, ऊबड़ खाबड़ मैदानों पे लगाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा पत्थर होते हैं। तो उस भूमि को तैयार करने के लिए जो हल जोतने वाला होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसे पत्थरों को निकालना पड़ता है, बहुत ही मेहनत से वो भूमि तैयार करता है, और भूमि को सहयोग करता है कि वहाँ पे बीज बोया जा सके। और अब दूसरा व्यक्ति का ड्यूटी स्टार्ट होता है, वो बीज बोता है। मगर अंगूर का वृक्ष, अंगूर की दाखलता बीज बो के नहीं बोया जाता है। अंगूर के प्लांट्स को तैयार किया जाता है पहले नर्सरी में, और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसका तरीका भी डिफरेंट अच्छी तरीके का जो अंगूर है उससे हम उसको हम ब्रांच से उसको तैयार करते हैं, जिसको बड बनाना होता है, जैसे कि गुलाब की कलम बनाना, तो कलम विधि से अच्छी दाखलता यानी कि अंगूर के वृक्ष पौधे हम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से जो बोने वाला यानी कि जो पौधे रोपने वाला ये एक अलग व्यक्ति है। जब वो पौधों की देखरेख होती है, पौधे बढ़ते हैं, और उसके बाद ये तीसरा व्यक्ति का काम है जो कि फल तोड़ता है, यह है जो है रीपर। और चौथा व्यक्ति इन फलों को लेके जाते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे दाख की बारी, यहाँ पे जहाँ पे अंगूर का बगिया लगाया जाता है, वहीं आसपास वाइन का भी एक छोटा सा फैक्ट्री होता है। क्योंकि आप देखेंगे इसराइल में, और किस प्रकार से जहाँ बड़े बड़े वहाँ पे अंगूर की बगियाओं को लगाया गया है, और वहाँ पे वाइन बनाने के लिए भी एक कारखाना है, और वहाँ पे अंगूर को ले जाते हैं, वहाँ पे उसको रौंदते हैं ताकि रस निकले। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। हाँ मेरे प्रियो, चर्च में भी ये 4 प्रकार के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं इसी बात को प्रकट करना चाहता हूँ कि ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं। सबसे पहला व्यक्ति जो हल जोतने वाला व्यक्ति कौन है? हल जोतने वाला व्यक्ति है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
हल जोतने का काम करता है। हम परमेश्वर के राज में जब काम करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है हल जोतना, यानी कि प्रार्थना करना। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस गहराई में जाकर प्रार्थना करता है, प्रार्थना करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरसेसरी प्रेयर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई भी अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, वचन सुनाना चाहता है, सेवकाई करना चाहता है, यदि वो प्रार्थना में स्ट्रांग नहीं है, यदि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना वो नहीं जानता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि पवित्र आत्मा के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करना जब हम डेवलप करते हैं और गहरी प्रार्थना, अन्य भाषा में आए भर भर के प्रार्थना करते हैं, और वो बातें, ये प्रार्थनाएं जो है परमेश्वर शैतान के किंगडम को हिला देता है और ये रास्ता तैयार करता है। तो इसलिए सबसे पहला प्लॉमैन का मतलब यानी कि हल जोतने वाला व्यक्ति, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति सोअर, बीज बोने वाला। और यूहन्ना में हम देखते हैं, देखो बीज बोने वाला निकला। यीशु मसीह भी उन्होंने बताया बाइबल में किस प्रकार से बीज बोने वाला बीज बो रहा है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और बीज बोने वाला वो प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन सुना रहा है। मगर यदि हम देखते हैं ध्यान से कि 4 प्रकार की भूमि है। भूमि हर जगह, बीज तो कई जगह गिरता है, मार्ग के किनारे भी गिरा, पथरीली भूमि पे भी गिरा और झाड़ियों में भी गिरा, मगर बीज वही फलवंत होता है जो कि उपजाऊ भूमि में गिराया गया। उपजाऊ भूमि कैसे तैयार होती है? प्रार्थना के द्वारा। यदि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यदि प्रार्थना के द्वारा हल भूमि तैयार ना करे और बीज बो दे, ये बीज जो है कभी फलवंत नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करने वाला। और लास्ट में हम देखते हैं ट्रेडर ऑफ ग्रेप्स, यानी कि दाख रौंदने वाला। ये दाख रौंदने वाले कौन होते हैं? ये दाख रौंदने वाले, यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया, किंतु मैं तलवार चलाने आया। मैं सास को बहू से अलग करने, बेटे को उसके बाप से, उसके माँ बाप से अलग करने, बेटी को उसके पिता से अलग करने, मतलब भाई को भाई से अलग करने, यानी कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। मतलब कि यीशु मसीह ने कहा कि जब किसी एक परिवार में जब कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करता है और जब वो लगता है प्रार्थना करने और जब वो लगता है प्रभु यीशु मसीह खोज करने, मेरे प्रियो, विरोध हमारे घर में ही होता है। क्योंकि वो उनको लगने लगता है कि ये क्या कर रहा है। और होता क्या है कि ये लोग किस प्रकार से एक सताव लाते हैं उसके लाइफ में। सताव का प्रकार अलग अलग होता है। कैसे उसको अपने परिवार से अलग कर देते हैं, कैसे उससे ऐसा बिहेव करते हैं कि वो कोई एलियन है, या उससे ऐसा बिहेव करते हैं कि कई जगह पे कि वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या कर दिया मैंने। अगर वचन की गहराई में वो व्यक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति कहता है मेरे अपने प्रिय जिनको मैं प्रेम करता हूँ मुझसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मगर जब वचन की गहराई में कोई व्यक्ति है तभी वो समझ जाता है कि नहीं, ये तो यीशु मसीह का प्रतिज्ञा जो बाइबल में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह क्या कहा, जब तुम सताए जाओ तो आनंद करो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हाँ मेरे प्रियो, ये दाख रौंदने वाले वे लोग हैं जो हमारे आसपास हमें रह के हमारे एक तरीके से रेगमाल की तरह हमें चमकाते जाते हैं। परमेश्वर ने रखा है उन्हें भी परमेश्वर ने रखा है, इसलिए हमें उनको जो है उनको श्राप नहीं देना है। यीशु मसीह का श्राप ना दो किंतु आशीष दो। जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे आसपास हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर सताव आता है तो हम और प्रार्थना करते हैं और वचन की गहराई में जाते हैं और परमेश्वर की खोज करते हैं। और इसलिए ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग क्या है, दाख को जिस तरह से अंगूर को रौंदते हैं उसमें से रस निकलता है, और वो रस क्या है? यीशु मसीह का लहू। वो रस दर्शाता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। और जब हर प्रकार की सताओं में जब व्यक्ति और प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, परमेश्वर की खोज करता है, और परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल देते हैं, और क्या होता है, हमारा अभिषेक बढ़ता जाता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। किंतु लास्ट में मैं इसे खत्म करना चाहूंगा एक छोटे से वचन में। और ये वचन इसलिए जरूरी है कि आखिर हम वाइन से कनेक्ट कैसे रहे, कैसे, कौन सा वो की है जो हमें बताता है कि हम वाइन से यानी कि अंगूर की दाखलता से यानी कि यीशु मसीह से हम कनेक्ट रहें कि अभिषेक बहता रहे।
और ये इसके लिए हम देखेंगे मलाकी 3 अध्याय का 10 से 11। अब सब लोग जानते हैं इस वचन को, मगर इसमें हमें आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। और इस वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देने के विषय में है, ये कैसी प्रॉमिस है। यहाँ परमेश्वर इस एक ही जगह यहाँ पे है कि यहाँ कह रहा परमेश्वर कि मुझे प्रूफ करो, परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग के झरोखे खोलने का मतलब है, यानी कि खिड़कियों खोलने का मतलब, स्वर्ग के झरोखे का मतलब है कि मैं पवित्र आत्मा को डेलता हूं कि नहीं तुम्हारे ऊपर। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि को, उपज को नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हाँ मेरे प्रियो, देखिए आप यहाँ पे, और यहां वचन बताता है कि तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यानी कि जब दाख लता जब मेन डाली से लगी रहती है, उसमें फल कच्चे नहीं गिरते हैं। फल कच्चे कैसे गिरते हैं? जब वो दाख लता मेन डाली से अलग हो जाए, वो डाली सूख जाती है और फल भी कच्चे रह जाते हैं, वो गिर जाते हैं। अब कैसे ये कनेक्शन है, कैसे डाली से बने रहना है, यहाँ पे वचन बता रहा है गिविंग, देना। यानी कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। देने का तो कई लेवल है, हम हर जगह दे सकते हैं, मगर मेरे प्रियो, देने का जो सबसे इंपॉर्टेंट की है वो है उन अभिषिक्त मिनिस्ट्रीज में जब हम देते हैं। देने के द्वारा पौलुस भी कहता है, कुरिन्थियों की किताब में आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से जो कम बोता है, बोने के विषय में पौलुस ने बताया, यीशु मसीह ने बोने के विषय में बताया। तो बोना क्या है कि गिविंग, हम जो देते हैं। पौलुस बता रहा है कि किस प्रकार से इफिसियों की कलीसिया और फिलिपियों की कलीसिया किस प्रकार से उन्होंने जो है दिया सबसे पहले, और देने की वजह से उन पर परमेश्वर का ऐसा आशीष आया कि ऐसा आत्मिक वरदान वहाँ पे ऑपरेट हो गया और वो लोग बढ़ते गए। और वो लोग तो पवित्र आत्मा में ही नहीं, उन्हें परमेश्वर ने उनको हर प्रकार की आशीष दी, वो बहुत ही प्रॉस्परस भी होते गए। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की है कि हम कहाँ दे रहे हैं। पर उन अभिषेक मिनिस्ट्रीज में जब हम देते हैं, जहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक सेवक हैं जो कि वचन सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और उस देने की वजह से क्या होता है कि हमारा कनेक्शन उनसे होता है और वो अभिषेक हमारे अंदर आना शुरू जाता है। हम देखें कई सारे परमेश्वर के सेवक जो नहीं देते हैं, धीमे धीमे वो सूखते जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं ही देने वाला हूँ। वो ले तो रहे हैं मगर दे नहीं रहे हैं। देना कहाँ पे है? बहुत सारे चर्चेस ठंडे पड़ गए, वहाँ पवित्र आत्मा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है? उन्होंने सोचा कि हाँ हम सब काम तो कर रहे हैं, मगर अब आप ध्यान से यदि आप स्टडी करेंगे, मैंने स्टडी किया, और परमेश्वर के जितने भी अभिषेक सेवक हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है, यदि आप उनके विषय में आप स्टडी करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, वो सब एक दूसरे को देते हैं। पास्टर बेनी हिन दूसरी मिनिस्ट्रीज में बो रहे हैं, केनेथ कोपलैंड, पास्टर क्रिस, माइक मर्डॉक, जीएस कॉल, जितने मिनिस्ट्रीज अभिषेक सेवक हैं, तो कुछ बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, और जितने अभिषेक सेवक हैं वो सब दूसरे सेवकों से जुड़े हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्या ही आप हम सब जानते हैं कि भजन संहिता 133 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानता हम पढ़ेंगे, इसको खोलेंगे, इसके द्वारा साथ में बंद करने की कोशिश करूंगा। और ये अंतिम वचन आप लोग खोल लें, भजन संहिता 133, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ों पर गिरती है। सियोन यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। मेरे प्रियो, सचमुच ये भाइयों का मिलना क्या है कि जब परमेश्वर के सेवक एक दूसरे से मिले रहते हैं, भले हमारी अपनी मिनिस्ट्री है, हमारा चर्च है, किंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट की है, हमें दूसरी मिनिस्ट्रीज में, अभिषिक्त मिनिस्ट्रीज में अभिषिक्त सेवकों को देना है।
और इसके द्वारा हम जुड़े रहते हैं। एक को नहीं, हमें एक दूसरे को देते रहना है। जितनी फलवंत मिनिस्ट्रीज है, आप उनके मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उन सेवकों के विषय में पढ़ेंगे, वो हर मिनिस्ट्रीज में देते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। और यही तो अभिषेक है, परमेश्वर को अभिषेक। चर्च जो है एक स्पिरिचुअल बॉडी है। हम एक चर्च नहीं है, मगर हम मिल के चर्च बनाते हैं। सारे पवित्र लोग मिल के एक चर्च बनाते हैं, परमेश्वर के लोग मिल के एक चर्च बनाते हैं। और मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आप इससे जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, मैं आपको एक मौका देना चाहूँगा। आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे पीछे प्रार्थना करिए। हे प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आइए। मैं ये अंगीकार करता हूँ कि आपने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आपने मेरे लिए लहू बहाया। आपका लहू जो मुझे धो के शुद्ध करता है, मुझे पवित्र करता है। और मैं ये अंगीकार करता हूँ कि आज से आप मेरे प्रभु हैं। यीशु, आप मेरे प्रभु हैं। हे प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय में आइए और मुझे बदल दीजिए। इन जीसस नेम, यीशु नासरी के नाम से, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड।